कभी सोचा है कि आसमान में चमकते सितारे किसी की पूरी कहानी कैसे बता सकते हैं? चलिए, आज वैदिक ज्योतिष की दुनिया में चलते हैं। एक ऐसी प्राचीन प्रणाली जो दावा करती है कि वो हमारे जीवन का एक, कह सकते हैं, कॉस्मिक नक्शा बना सकती है। लेकिन सबसे पहले एक बहुत ही दिलचस्प सवाल। सोचिए, जुड़वा बच्चे जो कुछ ही पलों के फर्क से पैदा होते हैं, उनकी जिंदगी इतनी अलग, इतनी जुदा कैसे हो जाती है? ये एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब किसी भी ज्योतिष प्रणाली को देना ही पड़ता है। और पता है, भारत की एक बहुत ही प्राचीन प्रणाली दावा करती है कि उसके पास इसका जवाब है। एक ऐसा सिस्टम जो कहता है कि वो इस मुश्किल सवाल को, इस एसिड टेस्ट को पास कर सकता है। तो चलिए सबसे पहले इसके मूल सिद्धांत को समझते हैं, यानी इसका कॉस्मिक ब्लूप्रिंट। वैदिक ज्योतिष, जिसे संस्कृत में ज्योतिष कहते हैं, जिसका मतलब है प्रकाश का विज्ञान। अब इसका बेसिस क्या है? ये इस आइडिया पर आधारित है कि जब किसी का जन्म होता है, उस पल आसमान में ग्रहों की जो स्थिति होती है वो उस इंसान की जिंदगी का एक नक्शा बना देती है। और हाँ, ये माना जाता है कि ये जो नक्शा है वो पिछले जन्मों के कर्म से प्रभावित होता है। ठीक है, तो ये नक्शा तो बन गया, अब इसे पढ़ते कैसे हैं? इसका जो सबसे जरूरी टूल है वो है जन्म कुंडली। तो जरा इस नक्शे को, इस चार्ट को गौर से देखिए। ये है राशि चार्ट। अब हो सकता है कि ये अलग अलग स्टाइल में दिखे, जैसे साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन या ईस्ट इंडियन फॉर्मेट। दिखने में ये भले ही अलग हो, पर असल में ये सब एक ही चीज दिखाते हैं, जन्म के समय आसमान का नक्शा। अब इस नक्शे की अपनी एक भाषा है, और इस भाषा को समझने के लिए हमें इसके 3 मेन कंपोनेंट्स को जानना होगा: ग्रह, भाव और राशियां। शुरुआत करते हैं ग्रह से। ग्रह मतलब जो कारण बनते हैं। आप इन्हें जिंदगी के नाटक के कलाकार समझ सकते हैं, जो घटनाओं को प्रभावित करते हैं। और इस नाटक में सूर्य और चंद्रमा वो तो राजा हैं। तो अगर ग्रह कलाकार हैं तो फिर आते हैं भाव। भाव यानी हाउसेस। कुंडली में ऐसे 12 हिस्से होते हैं। हर भाव जिंदगी का एक अलग हिस्सा दिखाता है। मतलब ये वो स्टेज है जहां ये ग्रह रूपी कलाकार अपना अपना रोल प्ले करते हैं। चलिए इसको कुछ उदाहरणों से समझते हैं। जैसे पहला भाव, ये खुद के बारे में है, हमारा शरीर, हमारी पर्सनालिटी। फिर देखिए चौथा भाव, ये पढ़ाई लिखाई, जमीन जायदाद और सुख चैन से जुड़ा है। 7वां भाव रिश्तों और पार्टनर के बारे में बताता है। और 10वां भाव, ये हमारे काम, हमारे प्रोफेशन के बारे में है। मतलब जिंदगी का हर पहलू इस नक्शे में कहीं ना कहीं मौजूद है। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत ही खास और शायद सबसे महत्वपूर्ण चीज पर, दशा सिस्टम। क्योंकि सब कुछ टाइमिंग का ही तो खेल है। देखिए, बाकी सिस्टम से अलग वैदिक ज्योतिष में एक बहुत ही डिटेल्ड तरीका है ये अंदाजा लगाने का कि किसी की कुंडली में जो भी अच्छी या बुरी संभावनाएं हैं वो असल में होंगी कब। तो ये दशा सिस्टम काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। सोचिए, किसी की पूरी जिंदगी को कुछ बड़े बड़े हिस्सों में, यानी ग्रहों के टाइम पीरियड्स में बांट दिया गया है। हर एक पीरियड पर एक खास ग्रह का राज होता है, और उस टाइम पीरियड में क्या होगा, जिंदगी का फोकस किस पर रहेगा, ये सब उसी राज करने वाले ग्रह के नेचर पर डिपेंड करता है। इन सब बातों से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, डेस्टिनी और फ्री विल का, यानी भाग्य और हमारी अपनी इच्छा का। तो चलिए देखते हैं कि ये सिस्टम इस बारे में क्या कहता है। तो देखिए, यहां पर बात समझने वाली है। इस सिस्टम के हिसाब से डेस्टिनी या भाग्य क्या है? वो हमारे पिछले कर्मों से तय हुआ हमारी जिंदगी का एक बेसिक पैटर्न है। लेकिन फ्री विल यानी हमारी इच्छा शक्ति वो है जिससे हम अपने आज के कामों से उस पैटर्न की डिटेल्स को बदल सकते हैं। मतलब ये एक नक्शा है, कोई जेल की सजा नहीं। और इसी फ्री विल का इस्तेमाल कैसे होता है ये इस लाइन में बहुत अच्छे से समझाया गया है। उपाय वो तरीके हैं जिनसे हम छोटी छोटी चीजों को बदलकर अपने लिए बेहतर हालात बना सकते हैं। तो ये उपाय, ये रेमीडियल मेजर्स होते क्या हैं? देखिए, इसके मुताबिक इनमें दान पुण्य करना, व्रत रखना या फिर कुछ खास संस्कृत मंत्रों का जाप करना, ये सब शामिल हो सकता है। ये एक तरह से अपने कर्म के नक्शे पर रास्ता खोजने जैसा है। तो आखिर में ये चर्चा हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जिंदगी क्या है? क्या ये एक पहले से लिखी हुई कहानी है, या फिर ये एक ऐसा नक्शा है जिसमें कई रास्ते हैं और रास्ता चुनना हमारे हाथ में है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी प्राचीन प्रणाली के दिल में बसा है।